गुड मॉर्निंग क्लास 4th। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। शुरू करेंगे हमारा नया पाठ जिसका नाम क्या है? दीप्ति साहब। क्या नाम है पाठ का हमारे? दीप्ति साहब। गहरी पेट। इस पाठ में यह बताया गया है कि किस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना देश के साथ विश्वासघात करने वालों के विचारों एवं कार्यों से काफी ऊंची होती है। लेखक ने परतंत्र भारत में स्वतंत्रता के प्रति लोगों की भावनाओं और तथा पिता पुत्र के विपरीत विचारों को काफी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मतलब स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के प्रति लोगों की भावनाओं और पिता पुत्र के विपरीत विचार, अलग अलग विचारों की काफी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। इस कहानी में लेखक ने यही बताया है। बस्ती के बाहर सड़क के किनारे डिप्टी साहब का बंगला था। कहाँ बंगला था उसका? डिप्टी साहब का बस्ती के बाहर सड़क के किनारे उसका बंगला था। यह पुरानी ढंग से बना था। तो बंगला कैसे बना था? पुराने ढंग, मतलब पुराने लोगों के पुराने घर होते हैं उसी की तरह उनका पुराना बंगला था, पुराने ढंग से बना हुआ था। इसके पहले भी इसमें कई अंग्रेज अधिकारी कर चुके थे। डिप्टी साहब क्या थे? अंग्रेज थे। उससे पहले भी कई अंग्रेजों ने इस बंगले पर अधिकार किया था, अधिकार कर चुके थे। डिप्टी साहब सांवले रंग के, नाटे कद के आदमी थे। कैसे थे डिप्टी साहब? सांवले रंग के थे और नाटे कद के आदमी थे। सिर पर बाल नहीं थे, शरीर गठीला था। क्या थे? सिर पर बाल नहीं थे और शरीर क्या था? गठीला था। वह हेट लगाए रहते थे। जब वे बाहर निकलते तो मुंह में चुरुट दबाए रहते थे। चुरुट मतलब क्या होता है? बड़ी सिगरेट दबाए रखते थे। कि रुतबा इतना था कि दफ्तर में तो अंग्रेजी बोलते। दफ्तर मतलब जहाँ वे काम करते थे वहां पर तो अंग्रेजी बोलते थे। घर पर भी वह अंग्रेजी ही बोलते थे। नौकरों से बात करते समय भी वह अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते थे। मतलब डिप्टी साहब को अंग्रेजी बोलते थे, दफ्तर में बोलते थे, घर पर भी बोलते थे और नौकरों के सामने भी वह बातचीत करते थे तो किसका प्रयोग करते थे? अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते थे। उनकी आदत में दर्जनों अपराधी रोज पेश होते थे। उनकी अदालत में कौन पेश होते थे? दर्जनों अपराधी जो अपराध करते थे वो रोज पेश होते थे। शराबियों और जुआरियों को तो वे छोड़ देते थे। तो वह जब अदालत में ऐसे लोग आते थे जो शराबी और जुआरी होते थे उनको क्या करते थे? वह छोड़ देते थे। परंतु देशभक्त या भारत माता की जय बोलने वाले को वे कभी नहीं छोड़ते थे। अदालत में क्या होता है? शराबियों गर्मी लोगों को सजा दी जाती है, पर ये क्या करते थे कि शराबी और जुआरी को तो छोड़ देते थे, लेकिन जो भारत माता की जय बोलने वाले को क्या करते थे? वे कभी नहीं छोड़ते थे। जो देशभक्त होता था, जो भारत माता की जय बोलता था, उनको वह छोड़ते नहीं थे। 1930 की बात है। कब की बात है? 1930 की बात है कि देश में आजादी के लिए संग्राम हो रहा था। नमक कानून भंग करने की धूम मची थी। रोज ही 50 आदमी पकड़कर डिप्टी साहब के दरबार में पेश किए जाते। उसकी अदालत में पेश किए जाते थे। डिप्टी साहब बिना किसी हिचकिचाहट के 2 साल से कम की सजा नहीं सुनाते थे। सजा से पहले कड़ी शब्द लगाना बिल्कुल नहीं भूलते थे। कड़ी जो शब्द था वो लगाना वह कभी भी भूलते नहीं थे। यह है डिप्टी साहब जिसके सिर पर बाल कम थे, नाटे थे,
डिप्टी साहब सजा देने में चारों ओर प्रसिद्ध हो चुके थे। सजा देने में क्या हो चुके थे? प्रसिद्ध हो गए थे। उनसे प्रसन्न होकर गोरी सरकार ने उन्हें राय बहादुर की खिताब दी थी। किसकी खिताब दी थी? राय बहादुर की खिताब दी थी। जाड़े के दिन थे। संध्या के 5 बज रहे थे। कितने? 5 बज रहे थे। डिप्टी साहब जब कचहरी से लौटकर अपने बंगले में गए तो वे कुछ उदास दिखाई दे रहे थे। डिप्टी साहब की पत्नी मनोरमा ने पूछा, क्या बात है? डिप्टी साहब की पत्नी का नाम क्या था? मनोरमा। तो उसने पूछा, क्या बात है? क्योंकि वो उदास दिखाई दे रहे थे। आज आप कुछ उदास दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी साहब ने सोचते हुए उत्तर दिया, मैंने 15-16 वर्ष में एक लड़के को 50 बेंत मारने की सजा सुना दी। मतलब वो बच्चा कितने वर्ष का था? 15-16 वर्ष का था। 15-16 वर्ष के एक लड़के को 50 बेंत मारने की सजा सुना दी। तो उसको किसकी सजा सुना दी? 50 बेंत मारने की सजा सुना दी। उस सजा सुनाने के बाद क्या हुआ? सुनता हूँ जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। जिस लड़के को उन्होंने सजा सुनाई थी 15-16 वर्ष के बच्चे को, उसको 50 बेंत मारने की, वह लड़का जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई, वह मर गया। मनोरमा ने आश्चर्य भरी आंखों से देखते हुए सवाल किया। उनकी डिप्टी साहब की पत्नी ने आश्चर्य भरी आंखों से देखते हुए डिप्टी साहब से ये सवाल किया, वह लड़का कौन था? कहाँ का रहने वाला था? डिप्टी साहब ने चुरुट का कश खींचते हुए कहा। मतलब जो मुंह में सिगरेट थी वह उसका कश खींचते हुए कहा, वह एक खत्री का लड़का था। किसका लड़का था? खत्री का। नाम किशोर था। लड़के का नाम किशोर था। इसी शहर का रहने वाला था। जहाँ डिप्टी साहब रहते थे उसी शहर का रहने वाला वह लड़का था। गांधी जी की जय बोलने के अपराध में पकड़ा गया था। वो किसके अपराध? उसका अपराध क्या था? कि वह गांधी जी की जय बोल रहा था। जैसे कि आपने पहले सुना कि वह किसको सजा देते थे? जो भारत माता की जय बोलते थे उनको सजा देते थे। उसी तरह उस लड़के ने क्या किया? गांधी जी की जय बोलने से वह अपराध में पकड़ा गया। सुनता हूँ अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मतलब वो जो लड़का था जिसकी मृत्यु हो गई जेल में, वो कौन था? अपने माँ बाप का एक ही लड़का था, इकलौता बेटा था। डिप्टी साहब अपनी बात कहकर मौन हो गए। वह अपनी बात अपनी पत्नी को बताकर वहीं चुप हो गए। मनोरमा मन ही मन सोचने लगी। कुछ देर बाद आह भरती हुई बोली, अब क्या होगा? डिप्टी साहब ने लापरवाही से उत्तर देते हुए कहा कि होगा क्या? कल लोग उस लड़के की लाश का जुलूस निकालेंगे। जो लड़का मर गया, उसकी जिसकी मृत्यु होगी, उसका क्या करेंगे? अब जुलूस निकालेंगे, गोली चलेगी, 2-4 आदमी और मरेंगे। मनोरमा के मुंह से निकल पड़ा, यह तो ठीक नहीं होगा। डिप्टी साहब ने मनोरमा की ओर देखते हुए कहा कि जब लोग कानून तोड़ेंगे तो सजा तो मिलेगी ही। उनकी कानून तोड़ने का मतलब क्या है? भारत माता की जय करना, जय जयकार करना। जैसे उसने गांधी जी की जय बोली तो वह अपराध हो गया। बाकी जुआरियों वगैरह उनको सजा नहीं दी जाती थी। हुकूमत शांति और व्यवस्था बिगाड़ने वालों को कैसे क्षमा कर सकता है? ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा था, एक बार वापस रिवीजन करेंगे। डिप्टी साहब की कहानी है। बस्ती के बाहर सड़क के किनारे डिप्टी साहब का बंगला था। पुराने ढंग से बना हुआ था। इससे पहले कई अंग्रेजी लोग उस पर अधिकार जमा चुके थे। डिप्टी साहब सांवले रंग के नाटक कद के आदमी थे। सिर पर बाल नहीं थे, शरीर गठीला था। वह हेट लगाए रहते थे, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। वह क्या है? हेट मतलब ये टोपी लगाई हुई है, तो वह लगाए रखते थे। वह दफ्तर में तो अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन घर पर भी अंग्रेजी बोलते थे और बातचीत करते समय अंग्रेजी, नौकरों से जब बातचीत करते थे तब भी अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। और दर्जनों अपराधी उसके अदालत में रोज पेश होते थे। शराबी और जुआरे को तो वे छोड़ देते, परंतु भारत माता की जय बोलता जो देशभक्त होता उसको नहीं छोड़ते।
1930 की बात थी, देश की आज़ादी के लिए संग्राम हो रहा था। नमक कानून भंग करने की धूम मची थी। रोज 50 आदमी पकड़कर डिप्टी साहब के दरबार में पेश आए थे। डिप्टी साहब ने किसी हिचकिचाहट के 2 साल से कम सजा नहीं सुनाते थे। डिप्टी साहब सजा देने के चारों तरफ प्रसिद्ध हो चुके थे। उससे प्रसन्न होकर गोरी सरकार ने उन्हें राय बहादुर शास्त्री का खिताब दे दिया। जाड़े के दिन थे, संध्या के 5 बज रहे थे। डिप्टी साहब जब कचहरी से लौटकर अपने बंगले गए तो उदास दिखाई दे रहे थे और उसकी पत्नी ने उसे पूछा, आप उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? तो डिप्टी साहब ने सारी कहानी बताई कि 15-16 वर्ष का एक लड़का था, 50 वेतन मारने की उसे सजा सुनाई, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। मनोरमा आश्चर्य से देखते हुए सवाल की वह लड़का कौन था? वह लड़का उसी शहर का रहने वाला था जहाँ डिप्टी साहब रहते थे। वह एक खत्री लड़का था, किशोर नाम था उसका, और शहर का रहने वाला था। गांधी जी की जय बोलने के अपराध में वह पकड़ा गया था। माँ बाप का इकलौता बेटा था। ये बात सुनकर वह डिप्टी साहब मौन हो गए। मनोरमा सोचने लगी और आगे बढ़ती हुई कहा, अब क्या होगा? ओके, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।